प्रणाम देशवासियों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग की सेवा में हम अरविंद उर्फ राकेश उपाध्याय बाल व्यास करवा चौथ व्रत का एक छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वही बात दोहराना चाहता हूं, अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। आइए करवा चौथ व्रत के बारे में समझते हैं। ये व्रत क्या है, क्यों स्त्रियां इतनी श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। यो तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी और चंद्रमा का व्रत किया जाता है, परंतु इसमें सर्वाधिक महत्व है करवा चौथ का। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अटल सुहाग, पति की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य, मंगल कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को प्रातःकाल स्नान आदि के बाद आचमनी करके पति, पुत्र, पौत्र तथा सुख सौभाग्य की इच्छा का संकल्प लेकर यह व्रत करती हैं और व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकीय, गणेश, चंद्रमा का भी पूजा का विधान है। स्त्रियां चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देकर ही जल भोजन ग्रहण करती हैं। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री लेकर कंघी, शीशा, सिंदूर, चूड़ियाँ, रिबन व रुपया रखकर दान करना चाहिए तथा सास के पांव छूकर फल, मेवा व सुहाग की सारी सामग्री उन्हें देना चाहिए। इसमें पूजा का जो विधि है, करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों का व्रत है। यह व्रत निर्जल है, अर्थात पानी भी नहीं पिया जाता। चंद्रोदय के कुछ पूर्व पटरे पर कपड़ा बिछाकर अथवा बालू से वेदी बनाकर उस पर मिट्टी से शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, चंद्रमा की छोटी छोटी मूर्तियां बनाए जाते हैं। आजकल इनकी जगह बाजार में करवा चौथ पूजन के छपे हुए पोस्टर भी आते हैं। फिर पोस्टर के पास पानी से भरा लोटा करवा रखकर करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने से पूर्व करवे पर रोड़ी से एक सलिताय बनाकर उस पर रोड़ी से 13 बिंदियां लगाई जाती है। हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कथा सुनी जाती है और चाँद निकल आने पर उन्हें अर्घ देकर बाद में स्त्रियां भोजन करती हैं। फिर एक कटोरे में चीनी भरकर उस पर रुपये रखकर अथवा चौथ का बैना निकालकर सास, ननद, जेठानी को दिया जाता है। कहा जाता है ये व्रत बड़ा पावन है। जिस वर्ष लड़की की शादी होती है उस वर्ष उसके पीहर से 14 चीनी के करवा, बर्तन, कपड़े, गेहूं आदि सास बैना भी आता है। आइए इस व्रत को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से करें। और इस पर एक जो कथा है आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, भावपूर्व श्रद्धा भक्ति के द्वारा इस कथा का श्रवण करें। एक बार अर्जुन ने नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उनके शयन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती ने शिव जी से यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा, करवा चौथ का व्रत गृहस्थी के आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह
पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिकेय की चतुर्थी की कन्या ने चौथ करवा का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन हो चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न करने को कही। तब भाइयों ने स्नेह बस पीपल के वृक्ष के आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो बहन, चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। दैव योग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनी, वहीं रुक गई और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ व्रत को चंद्रोदय से पूर्व अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब यदि तुम मृत पति को सेवा करती हुई 12 महीने तक प्रत्येक चौथ के यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ के विधि विधान से गौरी गणेश कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो, तब चंद्रोदय के बाद अर्घ देने पर तुम्हारे पति वापस आएंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले 12 वर्ष तक चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति वापस आ गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा से विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान से वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में ही कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। कहते हैं एक और प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति से साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय मगर ने उसे पकड़ लिया। व्यक्ति करवा चिल्लाकर अपने पति की सहायता के लिए पुकारने लगी। करवा पतिव्रत स्त्री थी। आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे में बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सिंह उसे झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते को आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए, बोले, देवी तू क्या चाहती हो? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति को पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से लोक लज्जा भय से दूर करो, मेरे पति को बचाओ। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं उसे नहीं मार सकता। इस प्रकार करवा ने कहा, यदि मगर को नहीं मार सकते, आप मेरे पति की रक्षा नहीं कर सकते, तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां गए और मगर को उसके पति की रक्षा किए। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण की रक्षा की और दीर्घायु प्रदान की। समय करवा को सुख समृद्धि देते हुए यह भी कहा कि वर मांग लो। जो स्त्री इस व्रत को करेगी और सौभाग्य की रक्षा करेगी। करवा ने पति व्रत के बल से अपने पति की प्राण की रक्षा की। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सभी सौभाग्यशाली माताएं बहनें जब व्रत करें तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से व्रत करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम के साथ आप सभी को एक बार प्रणाम, नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे
तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।